और हाँ, प्रेस करते हुए ना ये 200 रुपए मिले थे कपड़ों में से। अरे गलती से चले गए होंगे, ध्यान नहीं दिया होगा मैंने। धन्यवाद बेटा। वैसे तुम बहुत ईमानदार हो जो तुमने ये पैसे लौटा दिए। मेम साहब, मैं बेईमानी करके भी क्या ही कर लूंगी, और वैसे भी कोई देखे ना देखे, भगवान तो सब कुछ देख ही रहे होते हैं ना। और मुझे लगता है ना हर इंसान को ईमानदारी से कमा के खाना चाहिए, और मैंने सिर्फ अपने हक के पैसे रखती हूँ। हाँ बेटा, ये तो तुमने सही कहा। वैसे कितने पैसे हुए? आपका पिछला हिसाब मिला के और आज तक का 160 रुपए हो गए। 160 रुपए? एक काम करो, ये पैसे तुम ही रख लो। अच्छा, मैं आपको छुट्टा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आगे के हिसाब में जोड़ देना। ठीक है, चलती हूँ। अच्छा सुनो बेटा, कुछ कपड़े और रखे हैं, मैं उन्हें ला कर देती हूँ, उन्हें भी प्रेस कर देना। जी। मैं अभी आई। ये लो बेटा, पर हाँ कल सुबह ही वापस दे जाना, क्योंकि बेटा ऑफिस जाता है ना, उसके कपड़े हैं। आप फिक्र मत कीजिए मेम साहब, मैं सुबह सुबह ही दे जाऊंगी आपको। ठीक है, चलती हूँ। मम्मी, मेरी काली पैंट कहाँ है? काली पैंट? हाँ, वो कल मैंने कपड़े धोए थे तो कपड़ों के साथ धो दी। धो दी? मम्मी, आपने मेरी पैंट मुझसे बिना पूछे कैसे धो दी? अरे कल मशीन लगाई थी मैंने, बस वो पैंट रह गई थी। और वैसे भी ना काला कपड़ा बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, तो मुझे लगा गंदी है, धो दी मैंने। चलो ठीक है, धो दी। अभी बताओ पैंट कहाँ पर है, ऊपर सूख रही है या बाहर सूख रही है? अरे नहीं नहीं, ऊपर नहीं है, वो कल प्रेस वाली आई थी तो साथ के साथ मैंने कपड़े भी प्रेस के लिए दे दिए। पर हुआ क्या है, तू पूछ क्यों रहा है? उसमें 10,000 रुपए थे। क्या कहा? 10,000 रुपए? दिमाग ठीक है तेरा? अरे इतने पैसे कपड़ों में कौन छोड़ता है भला? तो मम्मी, उस पैंट से मैं पैसे निकालना भूल गया था, अभी याद आया तो उस पैंट को ढूंढ रहा हूँ, और आपने वो पैंट धो दी और ऊपर से उस प्रेस वाली को दे दी। सारे के सारे पैसे वो ही रख लेगी। अरे बेटा, बस वही पैंट चेक नहीं की, बाकी सारे कपड़े चेक करके ही डाले थे मैंने, तो जल्दी जल्दी में मशीन में ऐसे ही डाल दी। पर तू चिंता मत कर, वो प्रेस वाली ना बहुत ईमानदार है। अरे अभी कल परसों ही 200 रुपए चले गए थे कपड़ों में, वो भी उसने वापस कर दिए, तो इन्हें भी दे देगी। आपको एक बात बताऊं, 200 रुपए और 10,000 रुपए में बहुत फर्क होता है। 10,000 रुपए देखकर ना किसी के भी मन में लालच आ सकता है, और वो पैसे नहीं देगी, सारे के सारे पैसे रख लेगी। अरे बेटा ऐसी बात नहीं है, लौटा देगी वापस, चिंता मत कर। मैं आपसे कुछ बोल भी तो नहीं सकता हूँ। कौन है? वो मैं प्रेस के कपड़े लेके आई थी। आजा बेटा, दरवाजा खुला है। ठीक है। ये लीजिए, आपने कहा था ना सुबह देके चले जाना, मैंने सुबह सुबह आपके कपड़े प्रेस करके तैयार कर दिए हैं। इसमें तो मेरी काली पैंट है ही नहीं। बेटा कल मैंने तुम्हें इन कपड़ों के साथ काली पैंट दी थी, कहाँ है वो? लेकर नहीं आई? मीन साहब, कौन सी काली पैंट? जो कपड़े आपने दिए थे मैं सारे लेके आई हूँ, आप देख लीजिए। अरे मुझे अच्छे से याद है कि मैंने तुम्हें काली पैंट कपड़ों के साथ दी थी, और बोला भी था ना कि ऑफिस के कपड़े हैं। जी मेम साहब, जानती हूँ, आपने बताया था कि सारे ऑफिस के कपड़े हैं, पर इसमें कोई काली पैंट थी ही नहीं। और इसे भी मुझे लगता है ना आपको कोई गलतफहमी हो गई है, आप एक बार घर में देख लीजिए, वहीं पड़ी होगी। आपने क्या कहा था कि बहुत ईमानदार है? मैंने आपसे कहा था ना कि 10,000 रुपए, किसी के भी मन में लालच आ जाएगा। इसने सारे के सारे पैसे अपने पास रख लिए। पैसे तो रखे, साथ में पैंट भी रख ली। मेरी पैंट कहाँ है? साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं? कौन से पैसे और कौन सी पैंट? मुझे नहीं पता आप कौन सी पैंट और पैसे की बात कर रहे हैं। मेरे पास जो कपड़े थे मैं सारे लेके आ गई हूँ आपके पास।
इतना शरीफ बनने की ना कोशिश मत कर। मेरी मम्मी ने पैंट तुझे ही दी थी, और ना पैंट है ना पैसे हैं। चुपचाप बता मेरे पैसे कहाँ हैं। देखिए साहब, आप मुझे चोर मत बोलिए। मैं अपना काम बहुत सालों से कर रही हूँ और बहुत ईमानदारी से करती हूँ, और ये बात तो मेम साहब भी जानती हैं। मैंने आज तक किसी के 1 रुपए भी नहीं चुराए हैं। ऊपर से कपड़ों में जो पैसे मिलते हैं मैं लाके मेम साहब को दे देती हूँ। मेम साहब बताइए ना, मैंने आपको 200 रुपए वापस किए थे उस दिन। देख, चुपचाप मेरे पैसे दे दे, तेरे लिए यही अच्छा होगा, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा, समझी तू। नहीं साहब, देखिए मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप पुलिस को मत बुलाइए। हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ पुलिस के मामलों में पड़ेंगे। आप देखिए, मेरा विश्वास कीजिए मेम साहब, मैंने कोई पैसे नहीं लिए, सच में। तू ऐसे नहीं देगी ना मेरे पैसे। रुक, अभी पुलिस को बुलाता हूँ। जब पुलिस आएगी ना, जब तू मेरे पैसे चुपचाप निकाल कर देगी, अभी बताता हूँ। देखिए साहब, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, आप प्लीज मत करिए। आप ये पैंट वहीं भूल आए थे, मैं कब से आपको आवाज मार रहा था। इसमें तो पैसे है ही नहीं। पैसे साहब, पैसे मेरे पास है। जब मैं परहेज कर रहा था ना, तो पैंट में से निकले थे, मैंने अपने पास रखे। ये लो साहब, चेक कर लो, पूरे है ना। देखा मेम साहब, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हम लोग गरीब जरूर हैं पर चोर नहीं हैं। साहब ने तो खामखा में ही हम पे चोरी का इल्जाम लगा दिया। मेम साहब, मैंने आज तक अपना काम बहुत ईमानदारी से किया है, और ये बात आप भी जानती हैं। पर पता नहीं क्यों आज साहब ने इतना कुछ बोल दिया मुझे, लालची तक बोल दिया, और आपने उन्हें कुछ कहा भी नहीं। मतलब आपको ही भरोसा नहीं था मुझ पे, क्योंकि मैं गरीब हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने इसे पहले ही बोला था कि वो लड़की बहुत ईमानदार है, वो पैसे लौटा देगी वापस, पर ये मेरी सुनता ही कहाँ है। और बेटा, इसने तो तुम्हें वैसे ही इतना कुछ सुना दिया, अगर पैसे वापस नहीं भी देते तो क्या ही चला जाता। मेम साहब, जब पैसे नहीं लिए थे तब साहब ने इतना सुना दिया। अगर मैं ये पैसे अपने पास रख भी लेती तो क्या फायदा होता इससे मेरा, क्योंकि भगवान तो सब कुछ देख रहे होते हैं ना। हम कितने ईमानदार हैं, कितने बेईमान हैं, ये सब पता है उन्हें। और वैसे भी मुझे इन पैसों की जरूरत भी नहीं है। मैं इतनी लालची नहीं हूँ। मैं इतनी सक्षम हूँ कि मैं खुद कमा खा सकती हूँ। मुझे किसी के पैसे रखने की जरूरत नहीं है। मेम साहब, मेरा यकीन कीजिए, मैं गरीब जरूर हूँ पर अपना काम पूरी ईमानदारी से करती हूँ। मैंने कभी किसी के पैसे चोरी नहीं किए हैं। मैं अपने ये छोटे से काम से ही खुश हूँ, और इतना तो हम कमा ही लेते हैं कि हमारा गुजारा हो जाए। और साहब देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, पर आगे से कभी भी किसी भी गरीब पे ऐसे चोरी का इल्जाम मत लगाइएगा, क्योंकि हर गरीब चोर नहीं होता है। देखो बेटा, मेरे बेटे से गलती हो गई है, पर वो इतना भी बुरा नहीं है, उसे माफ कर देना। और तू खड़ा होके देख क्या रहा है, माफी मांग इससे। देखिए, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बिना सच जाने आप पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। आपको क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन आप तो ईमानदार हो। आपने मेरे पैसे वापस लौटा दिए। मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ, जो भी मैंने आपसे कहा। कोई बात नहीं साहब, बस आगे से ध्यान रखिएगा। मैंने आपको माफ किया। मेम साहब, चलते हैं। और बेटा, ये कपड़ों के पैसे मैं दुकान पर भिजवा दूंगी। जी। क्या हो दीदी, कुछ बात हो गई क्या? नहीं, बस साहब की पैंट नहीं मिल रही थी तो वो परेशान हो गए थे, वही पूछ रहे थे मुझसे, और कुछ नहीं। चले। देखा, मैंने कहा था ना तुझसे कि वो लड़की बहुत ईमानदार है, पैसे वापस कर देगी। कर दिए ना, पर तू सुनता ही कहाँ है। अरे तूने उसे जाने अनजाने कितना कुछ सुना दिया, कितनी बेइज्जती करवाई मेरी। क्या सोच रही होगी बेचारी हमारे बारे में। मम्मी, क्या करता मैं, मेरी पैंट नहीं मिल रही थी, ऊपर से आपने धो दी, फिर ये भी पैंट लेकर नहीं आई। गुस्सा आ गया, गुस्से में बोल दिया, क्या करूं। अरे कितनी बार कहती हूँ गुस्से पे कंट्रोल किया कर, पर सुनता ही कहाँ है मेरी। देख बेटा, कभी भी किसी के साथ ऐसा मत करना। अब जा अंदर। ठीक है। ईमानदार लोग हमेशा ईमानदार ही होते हैं, चाहे उन्हें 200 रुपए मिले हों और चाहे 10,000। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।